चमेली गांव में नई आई है। सुप्रभात दादी माँ। देखिए, मैं विद्यालय के लिए सबसे पहले तैयार हो गया। सुप्रभात चीनू। अरे वाह, आज तो तुम अच्छे बच्चे बन गए हो। तुम तो सबसे पहले तैयार हो गए। दादी माँ, मैं और मीनू भी तैयार हैं। चलते हैं दादी माँ, हम विद्यालय जा रहे हैं। अच्छा बच्चों। आओ, अब भागकर अपनी कक्षा में पहुँचे। विद्यालय की घंटी बज गई है। मीनू देखो, वहाँ एक लड़की बैठी है। वह उदास लग रही है। वह कक्षा में क्यों नहीं आ रही? आओ चलकर उसी से पूछे। नमस्ते, मेरा नाम मीनू है। यह मेरा भाई चीनू और यह हमारा दोस्त बज है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम हमारे साथ कक्षा में आओगी? नमस्ते मीनू, नमस्ते चीनू, नमस्ते बाज। मेरा नाम चमेली है। मैं इस गांव और विद्यालय में नई आई हूँ। मैं उदास हूँ क्योंकि मेरी कोई सहेली नहीं है। इसीलिए मैं कक्षा में नहीं जाना चाहती। ओ नहीं, उदास मत हो चमेली। हम सब तुम्हारे मित्र हैं। हमारे दूसरे साथी भी बहुत अच्छे हैं। वे भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। धन्यवाद चीनू। अच्छा, अब मुस्कुराओ चमेली। चलो पहली कक्षा में चले, फिर तुम हमारे मित्रों से भी मिल सकती हो। मैं तैयार हूँ, चलो चले। मगर क्या तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद करेंगे? क्या वे मुझसे दोस्ती करेंगे? परेशान मत हो चमेली, वे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम लोग हमारे गांव में कब आए? पहले तुम कहाँ थी? हम पहले बहुत सी जगहों पर गए हैं। मैं थानिया गांव से हूँ। कुछ साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी, हम चंपा गांव में रहते थे। चंपा गांव? मगर तुमने थानिया गांव को क्यों छोड़ा? क्या कोई परेशानी थी? क्या चंपा गांव तुम्हारे थानिया गांव के पास ही था? चंपा गांव नदी के उस पार था। हमारे गांव में कोई परेशानी नहीं है। वहाँ नदी पर बांध बन रहे थे, इसीलिए हमें गांव छोड़ना पड़ा। इधर देखो, ये मेरी माँ है। वे तुम्हारी माँ है? आओ चलकर उनसे मिले। नमस्ते चाची, हम चमेली के नए दोस्त हैं। नमस्ते बच्चों। चमेली के दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। गांव में आने के बाद से वे बहुत उदास है। उसका दोस्त कोई नहीं है ना, और वे विद्यालय भी नहीं आना चाहती। मुझे खुशी है कि अब तुम सब उसके दोस्त हो। क्या आप हमारी अध्यापिका से मिलने आई हैं? हाँ बच्चों, तुम्हारी अध्यापिका को चमेली का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए था, मगर मेरे पास वे नहीं है। वे हमारे गांव में है। थानिया या चंपा? तुम्हें किसने बताया? चमेली? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ये चंपा में है। हमें कई बार घर बदलना पड़ा और मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने इसे कहाँ रखा है। चाची, चमेली ने बताया कि आपके गांव थानिया में बांध बनाया जा रहा है। ठीक कहा मेरे बच्चों, इसलिए हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। चाची, क्या आपका गांव अच्छा था? अच्छा, ये सबसे सुंदर जगह थी। यह हरे भरे घने जंगल और पहाड़ियों के बीच था। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। हमें पक्षियों के चहचहाने, नदी के बहने
और पेड़ों की सरसराहट भी सुनाई देती थी। यह बहुत शांत स्थान था। लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। लोग अधिकतर क्या काम करते थे? चाची, क्या वे गांव में ही काम करते थे? हाँ मीनू, लोग खेती बाड़ी करते थे। मैं पास के जंगल में अपनी सहेलियों के साथ लकड़ी व फल इकट्ठे करने जाया करती थी। हम जंगल से कुछ सामान इकट्ठा करके उसे नदी पार के नगर के बाजार में बेचा करते थे। नदी? क्या आपके गांव में बहुत बड़ी नदी थी? हाँ, हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी थी। गांव के पास एक जंगल था। हम वहाँ रोज जाया करते थे। हम सब पूरा रास्ता गाते और बातें करते जाते थे। ओह, इसमें तो बहुत मजा आता होगा चाची। हाँ, मैं भी माँ के साथ जाती थी। मुझे आज भी पक्षियों का चहचहाना और जंगल के ऊंचे पेड़ याद हैं। वापसी में मेरी सहेलियाँ नदी पर मछली पकड़ा करती थी। हमें विभिन्न प्रकार की मछलियों की भी जानकारी थी। हाँ, हम अपने बच्चों को भी साथ ले जाते थे। वे भी विभिन्न पक्षियों और पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। हम भी पूरा रास्ता गाते और नाचते जाते थे। मेरी बहुत सी सहेलियां थी। हम सब की बहुत सी सहेलियां थीं। पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह रहता था। अरे, यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी पर पूरे गांव ने हमारी मदद की थी। हम सभी 2 दिन तक नाचते और गाते रहे। हमें बहुत मजा आया। फिर आपने इतना सुंदर गांव क्यों छोड़ दिया चाची? अरे, हम तो गांव को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। वे नदी पर बांध जो बना रहे थे। बांध? बांध क्या है? बाज पानी के बहाव को रोकने के लिए नदी पर बनने वाली बड़ी दीवार को बांध कहते हैं। वे नदी के बहाव को क्यों रोकते हैं? वे बांध क्यों बनाते हैं? बांध कई तरह से लाभदायक है। इनसे सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इनसे बिजली बनाने में मदद मिलती है। बिजली? बांध से बिजली कैसे बनती है? चमेली, पानी की मदद से भी बिजली बनाई जाती है। तो वे बांध बनाकर पानी इकट्ठा करते हैं और बिजली बनाते हैं, वैसे ही जैसे भाखड़ा नांगल बांध पर। मीनू, यह नया नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ बस। यह हिमाचल प्रदेश के राज्य में है। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के बीच बहने वाली सतलज नदी पर बना है। अब रुको चीनू, मैं मानचित्र खोल रहा हूँ। मैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ बाज। यह पंजाब है और यह हिमाचल प्रदेश। देखो, यह रेखा सतलज नदी है। भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बना है। यह बांध पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। इतने सारे राज्यों में सिंचाई, मगर सिंचाई क्या है? तुम्हें आसान सी चीजें भी मालूम नहीं है बाज। तुम्हें सिंचाई के बारे में कैसे पता होगा? सिंचाई का मतलब है फसल को बढ़ाने के लिए खेतों में पानी पहुंचाना।
कुछ स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती और खेतों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं होता। तब सिंचाई से खेतों को पर्याप्त पानी मिलता है। भाखड़ा नांगल बांध पर बिजली भी बनाई जाती है। बांध बिजली बनाने में भी मदद करते हैं। तो बिजली बनाने में बांध मदद करते हैं, सिंचाई में भी बांध मदद करते हैं, तब तो किसान बहुत खुश होंगे। हाँ, बस कुछ लोगों के लिए बांध बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ लोगों के लिए ये अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर और गांव छोड़ना पड़ता है। चाची, मैंने समाचार पत्र में यह पढ़ा है। बांध बनाने के समय नदी के बहाव को रोकने के लिए वे पानी रोक देते हैं। इससे नदी किनारे के गांव में बाढ़ आ जाती है और वे डूब जाते हैं। हाँ मीनू, मैंने भी उस दिन समाचार पत्र में पढ़ा था। नदी किनारे के गांव हटा दिए जाते हैं। उन गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर रहने लगते हैं। ठीक कहा चीनू, हम इसी कारण थानिया गांव से यहाँ आ गए। हम में से कोई भी आना नहीं चाहता था। अरे हम सभी तो बहुत उदास थे, मगर पुलिस और सरकारी लोगों ने आकर कहा कि हमें चंपा गांव में ही जाना पड़ेगा। मगर मेरे पिताजी चंपा गांव जाने में बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि हमें नया घर मिलेगा। हाँ, उन्होंने हमें कहा कि हमें उदास नहीं होना चाहिए। वहाँ घरों में नल होंगे, हमें नदी और कुएं से पानी नहीं खींचना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वहाँ बिजली भी होगी। चाची, यह तो अच्छी बात है। वह जगह सचमुच बहुत अच्छी होगी। अरे नहीं मेरे बच्चे, चंपा गांव में हमारा घर थानिया से बहुत छोटा है। हमारे पास नल है पर पानी नहीं, हमारे पास बटन है पर बिजली नहीं। चंपा गांव के लोग हमें पसंद भी नहीं करते। अरे वे तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमने जब भी बात की, उन्होंने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया। हमारी भाषा उनकी भाषा से अलग है। वहाँ हम विद्यालय जाते थे तो वहाँ के बच्चे भी हमारे बोलने के तरीके पर हमारा मजाक उड़ाते थे। ओह, यह तो बहुत बुरी बात है। क्या तुम्हारे कोई मित्र नहीं थे? नहीं, हमारे मित्र नहीं थे। हम तो बहुत उदास थे। हम चंपा गांव के लोगों के लिए अनचाहे मेहमान की तरह थे। उन्हें हमारा उनके गांव में आना पसंद ही नहीं था। ना तो हमारे पास कोई काम था और ना ही पैसा। अरे खेती के लिए हमारे पास खेत ही नहीं थे। तो हम चंपा गांव छोड़कर दिल्ली में अपने भाई के पास आ गए। दिल्ली? तुम दिल्ली गए? हाँ, हम सब दिल्ली गए। हमें चंपा से कहीं और जाना था, तो हम दिल्ली में अपने मामा के घर चले गए। दिल्ली? वह कहाँ है? बस, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तुम कैसे भूल सकते हो? मुझे मानचित्र दिखाओ। मैं तुम्हें दिल्ली दिखाता हूँ। देखो, यह दिल्ली है। चाची, आपने दिल्ली में क्या किया? दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में बहुत से लोग रहते हैं। हम मेरे भाई के साथ रहे। चमेली पास के विद्यालय में गई। ओह, पर मुझे वह विद्यालय पसंद नहीं था। पिताजी को भी कोई काम नहीं मिला। माँ परिवार चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। मैं शाम को उनकी मदद करती थी और अपने छोटे भाई का ख्याल रखती थी।
उस शहर में बहुत शोर था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, मगर हमें बहुत अकेलापन लगता था। गांव में मुझे पक्षियों का चहचहाना और पेड़ों की सरसराहट बहुत अच्छी लगती थी। गांव में बहुत शांति और चैन था। हाँ, हमारा गांव तो बहुत शांत और सुखी था। अरे शहर में इतने शोर के बावजूद हम चुप्पी महसूस करते थे। हमें उस शहर में मेहमान जैसा लगता था, इसीलिए हमने दिल्ली भी छोड़ दी। चाची, यह तो बुरी बात है। आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे। हमारी दोस्त श्यामा और उसके परिवार की तरह वे पहले कोलकाता गए और अब वे मुंबई चले गए हैं। बाज, यह अलग है। श्यामा के पिताजी बैंक में काम करते हैं, तो विभिन्न स्थानों पर उनका तबादला होता रहता है। वे विभिन्न स्थानों पर उसी बैंक में काम करते हैं। हाँ, तबादले के बाद विभिन्न स्थानों पर जाना एक अलग बात है। इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। तुम्हें नए स्थान के अनुसार रहना पड़ता है। अगर जब बड़ी फैक्ट्रियां, बांध, पुल या राजमार्ग बनते हैं, तो कुछ लोगों को इन स्थानों से बाहर जाना ही पड़ता है। ये सब चीजें जहाँ कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हैं, वहीं कुछ के लिए नुकसानदायक भी। अब जैसे देखो, हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। चाची, क्या आप दिल्ली से हमारे गांव में आई हैं? हाँ मेरे बच्चे, हम अभी हाल में ही दिल्ली से इस गांव में आए हैं। अब हमारे पास यहाँ एक छोटा सा घर है। चमेली के पिताजी जमीन के एक छोटे टुकड़े पर खेती करते हैं। चमेली ने कल से ही तुम्हारे विद्यालय में आना शुरू किया है। चाची, आप चिंता न करें। हमारा गांव भी बहुत शांत है। हम सब भी एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। आप सबको हमारा गांव पसंद आएगा। हाँ मेरे बच्चों, हमें यहाँ रहते कुछ ही दिन हुए हैं, मगर हमें तुम्हारा गांव पसंद आने लगा है। तो क्या शहर बहुत बुरे होते हैं? क्या शहरों में लोग अकेलापन महसूस करते हैं? अरे नहीं बाज, मगर सभी लोगों को सभी तरह के स्थान पसंद नहीं आते। मेरा भाई दिल्ली में ही बहुत खुश है, मगर हमें तो गांव अधिक पसंद है। मुझे भी गांव अधिक पसंद है। शहरों में मुझे चहचहाते पक्षियों और बहती नदी का स्वर सुनाई नहीं देता। मैं पेड़ों से फल नहीं तोड़ सकती। मैं नदी से मछली नहीं पकड़ सकती। तुम्हें हमारा गांव भी बहुत पसंद आएगा। तुम शाम को हम सब के साथ खेलने के लिए आ सकती हो। हम विद्यालय की छुट्टी के बाद बगीचे में खेलते हैं। हाँ मीनू, मैं आकर तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब हमें अपनी कक्षा में जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, मैं भी तुम्हारी अध्यापिका से मिलकर घर जाऊंगी। चाची, आप किसी दिन हमारे घर आकर मेरी माँ और दादी माँ से जरूर मिलना। हाँ मीनू, मैं जल्दी आऊंगी। दोस्तों, क्या तुमने कभी बांध देखा है? क्या तुम्हारे घर के पास कोई बांध है? क्या तुम्हें लगता है कि सिंचाई और बिजली के लिए बांध बनाना अच्छी बात है? या तुम्हें लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है? इसके बारे में जरा सोचो। क्या आप रिक्त स्थान भरने में तोते की मदद करोगे? नदी के आर पार बनी विशाल दीवार को कहते हैं
बांध नदी के आर पार बनी विशाल दीवार को बांध कहते हैं। भाखड़ा नंगल बांध नदी के ऊपर बना है। सतलुज भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी के ऊपर बना है। भारत की राजधानी है। नई दिल्ली नई दिल्ली भारत की राजधानी है। बांध पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की सिंचाई उपलब्ध करवाता है। भाखड़ा नंगल बांध पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की सिंचाई उपलब्ध करवाता है। बांध बनाने व करने में मदद करता है। बिजली सिंचाई बांध बिजली बनाने व सिंचाई करने में मदद करता है। क्या आप निम्नलिखित वाक्यों में से सही या गलत जानने में बस की मदद करेंगे? जब बांध, पुल या हाईवे बनाए जाते हैं तो कुछ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। सही। गांव में शोर व प्रदूषण होता है। गलत। सिंचाई फसलों के लिए हानिकारक होती है। गलत। बांध बिजली के उत्पादन में मदद करते हैं। सही। किसी व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि लिखी होती है। सही। क्या हम सही मिलान करने में पक्षी की मदद करें? भाखड़ा नंगल
बांध, सतलुज, नदी, राजस्थान, राज्य, दिल्ली, भारत की राजधानी। दोस्तों, क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे? मैं उत्तर अपनी कॉपी में लिखने वाली हूँ, आप भी लिख सकते हो। बांध क्या होता है? बांध नदी के दोनों छोरों को जोड़ती हुई एक विशाल दीवार होती है जो नदी के बहाव को रोकने के लिए बनाई जाती है। बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बांध सिंचाई में मदद करते हैं। ये बिजली उत्पादन में भी मदद करते हैं। बांध की मदद से बिजली को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? पानी की मदद से बिजली उत्पन्न की जाती है। बांध में पानी इकट्ठा करके बिजली बनाई जाती है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सतलुज नदी पर हिमाचल और पंजाब की सीमा पर बना है। भाखड़ा नंगल बांध किस प्रकार उपयोगी है? भाखड़ा नंगल बांध पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान के खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाता है। सिंचाई क्या होती है? सिंचाई का मतलब होता है खेतों को पानी देना ताकि फसलों को उगाया जा सके। कुछ स्थानों पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है और सिंचाई से खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने में मदद मिलती है। क्या आप उन लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं जो आपके गांव या शहर में नए आए हैं? क्या आप जहां अभी रह रहे हैं उसके अलावा किसी और स्थान पर रह चुके हैं? आपको कौन सी जगह अधिक पसंद आई और क्यों? फिर मिलेंगे मित्रों, अलविदा।